गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर में बात करने वाले हैं आज कुछ एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल किस मेथड के है वो भी शायद आपको पता है, क्योंकि अगले लेक्चर में उस मेथड में जो थियरी आती है उस थियरिटिकल पोर्शन की हमने बात की थी, और वो पोर्शन था होमोजीनियस इक्वेशन एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मिनट में वो बात फिर से मैं दोहरा देता हूं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ओके, तो उस फंक्शन में एक्स की जगह पे हम लैम्बडा एक्स, वाई की जगह पे लैम्बडा वाई अगर रख देते हैं तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा? एफ ऑफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई। अगर उस फंक्शन को हम लैम्बडा रेज़ टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा हो जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। ओके, अगर फंक्शन, ये तो एक मेथड है, दूसरी मेथड वो है कि अगर फंक्शन में से सारी टर्म के हम जो डिग्री है वो निकाल दे और सारे टर्म की डिग्री अगर सेम रहेगी तो पूरे फंक्शन में से x रेज़ टू n या फिर y रेज़ टू n को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो उस फंक्शन का फॉर्म हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू n इंटू जी ऑफ y अपन x, या फिर y रेज़ टू n इंटू h ऑफ x अपन y। तो वो भी होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा डिग्री n वाला। ओके, तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी फंक्शन है वो फंक्शन होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए, और डिग्री कौन सी? तो 0 डिग्री वाला होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। y डिवाइड बाय x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज उसको एज्यूम करते हैं v, देन वी राइट y इज इक्वल टू x इनटू v, देन टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड एंड देन वी फाइंड dy बाय dx। ओके, dy बाय dx को फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू जो मेन इक्वेशन है वहां पे रख देते हैं। मतलब अगर वैल्यू यहां वहां पे रखेंगे तो हमें 2 वेरिएबल मिलेंगे, कौन से? x और v। ओके, ये दोनों वेरिएबल वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बाद में हम वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड का यूज करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सम है, एग्जांपल नंबर 15, काफी लंबा भी है। ओके, चलो देखते हैं। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस y into dy upon dx is equal to x plus 2y is homogeneous and solve it। तो पहले हमें क्या बताना है? तो जो ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाद में उसका सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन हियर x minus y into dy upon dx is equal to x plus 2y। ये जो x minus y है उसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा dy upon dx is equal to x plus 2y divided by x minus y। इसको बोल देता हूं मैं f of x y। तो ये होगा हमारा फंक्शन। ओके, तो फंक्शन में x की जगह पे क्या लिखूंगा? लैम्बडा x, और y की जगह पे मैं लिखूंगा लैम्बडा y। देखो यहाँ पे नाउ f ऑफ लैम्बडा x लैम्बडा y इज इक्वल टू x की जगह पे लैम्बडा x, y की जगह पे लैम्बडा y, तो 2 लैम्बडा y इन डिनोमिनेटर lambda x minus lambda y। From numerator and denominator lambda common and cancel, then we get here lambda raised to 0 into bracket x plus 2y divided by x minus y। x plus 2y upon x minus y, see it is same as f of xy,
इज इक्वल टू लैम्बडा रेज़ टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा फंक्शन यहां पे है वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 वाला। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो देखो ये 0 डिग्री वाला होमोजीनियस फंक्शन हो गया, तो मतलब क्या हुआ, therefore given a differential equation is homogeneous differential equation, therefore given differential equation is homogeneous differential equation। तो ये हमारी प्रूफ खत्म हो गई। हमने ये बता दिया है कि ये जो फंक्शन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। अब बात करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो कैसे बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन का काफी कुछ यूज होने वाला है, खास कॉन्सेंट्रेट यहां पे रखेगा। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से शुरुआत करूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ओके चलो देखिए ना, dy अपन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y डिवाइड बाय x माइनस y। तो यहां पे x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो यहां पे हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, यहां पे x से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, यहां पे रहेगा 2 इंटू वाई डिवाइड बाय x अपन 1 माइनस वाई अपन x। अब क्या करने वाले हैं, y अपन x को कुछ एज्यूम कर लो, तो इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सपोज y अपन x इज इक्वल टू v, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x इंटू v। अब क्या करेंगे, तो y अपन x की जगह पे तो v हम लिख देंगे, लेकिन dy अपन dx का क्या है, तो यहां पे दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x is 1 at that time v as it is, plus now x as it is a derivative of v which is dv by dx, put all these value in result 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम सब रख देते हैं, तो dy अपन dx मतलब हो जाएगा v प्लस x इंटू dv by dx इज इक्वल टू न्यूमेरेटर 1 प्लस 2v इन डिनोमिनेटर 1 माइनस v। अब हमें मालूम है यहां से क्या करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड, तो v जो है उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो यहां पे हो जाएगा x इंटू dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस 2v अपन 1 माइनस v माइनस v ऑपोजिट, तो माइनस हो जाएगा। तो यहां पे रहेगा x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v एज इट इज। नाउ वी टेक एलसीएम, 1 माइनस v मल्टीप्लाइड विथ माइनस v, देन 1 इंटू माइनस v माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर इन डिनोमिनेटर 1 माइनस v। दिस साइड एज इट इज x इंटू dv by dx as it is equal from numerator v square 2v minus v, we get plus v plus 1. Now see denominator 1 minus v, now I take minus common from denominator, माइनस को कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ओके यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर में रहेगा v माइनस 1। अब क्या, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो है ही,
तो यहां पे एक साइड पे v की जितनी भी टर्म है उसको ले जाता हूं और दूसरी साइड पे x वाली टर्म, तो v माइनस वन यहां पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो v माइनस वन एंड इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर प्लस v प्लस वन इंटू dv इज इक्वल टू माइनस तो है ही dx न्यूमरेटर में और x जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको मालूम ही है, लेकिन इस साइड पे क्या करेंगे? अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इस साइड पे तो बहुत इजी है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस ऑफ x, लेकिन यहां पे क्या? तो यहां पे डिनोमिनेटर देखो v स्क्वायर प्लस v है प्लस वन है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2v प्लस वन, 2v प्लस वन, तो यहां पे v ऑलरेडी मौजूद है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आते हैं तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? f डैश x अपन fx, तो उसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, log मॉड्यूलस ऑफ fx। तो यहां पे हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और साथ में यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे। तो देखो यहां पे इंटीग्रेशन और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2v माइनस इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर प्लस v प्लस वन dv इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन dx अपन x। ओके, बहुत ही इजी भी है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। चलिए, तो अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? 2v प्लस वन, तो यहां पे ऑलरेडी 2v तो है ही, तो यहां पे न्यूमरेटर में 1 को ऐड करूंगा और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन न्यूमरेटर 2v प्लस वन, अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे हो जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर v स्क्वायर प्लस v प्लस वन dv एज इट इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन dx अपन x। ओके, अब देखो इस साइड का तो कुछ भी करना नहीं है, यहां पे क्या करेंगे? स्प्लिट कर दो, तो इंटीग्रेशन यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 2v प्लस वन डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस v प्लस वन dv एंड माइनस 3 अपन v स्क्वायर प्लस v प्लस वन, तो माइनस 3 विच इज कांस्टेंट, देन आई टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन dv, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? v स्क्वायर प्लस v प्लस वन इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन dx अपन x। ओके, तो यहां ये दोनों टर्म का इंटीग्रेशन तो भाई बहुत ही सिंपल है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, तो f डैश x अपन fx, तो हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ fx, और वही फॉर्मूला यहां पे 1 अपन x है, तो वहां पे भी log मॉड्यूलस ऑफ x, लेकिन अब यहां पे क्या करेंगे? dv अपन v स्क्वायर प्लस v प्लस वन है, तो यहां पे क्या करने वाले हैं? तो डिनोमिनेटर में देखो v स्क्वायर है प्लस v है प्लस वन, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है डिनोमिनेटर में, तो हम एज्यूम कर लेते ये हमारी पहली टर्म है ही, ये मिडल टर्म है, तो लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? मालूम है आपको, मिडल टर्म होल स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ v which is 1 स्क्वायर दैट इज 1, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 1 अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म वो भी 1, तो उसकी लास्ट टर्म हो जाएगी 1/4। ओके, 1/4, तो ये जो पहली टर्म है वैसी की वैसी 2v प्लस वन, और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर प्लस v प्लस वन dv माइनस 3 इंटीग्रेशन dv अपन ये जो v स्क्वायर है प्लस v, और लास्ट टर्म हमारी कौन सी है? 1/4, तो जो 1 है उसका एक पार्ट से 1/4, तो दूसरा पार्ट कौन सा होगा? 3/4। ओके,
इस साइड पे वैसा का वैसा ही -2 इंटीग्रेशन dx अपन x। यहां पे पहली टर्म वैसी की वैसी ही 2b प्लस 1 इन डिनोमिनेटर, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv -3 इंटीग्रेशन dv अपन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1/4 दैट इज v प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और जो 3/4 है उसको हम लिखेंगे √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन dx by x। अब देखो मैं यहां पे इंटीग्रेशन करने वाला हूं और इंटीग्रेशन बहुत इजी है। यहां पे f डैश x अपन fx तो हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ fx v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 -3 एज इट इज। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a², फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स 1/a। तो यहां पे हो जाएगा 1/a दैट मींस √3/2 tan इनवर्स x that is v plus 1/2 x upon a that is √3/2 is equal to, यहां पे हो जाएगा -2 log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ओके, तो देखो यहां पे 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहां पे हो जाएगा log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यहां पे 2 न्यूमरेटर में और 3/√3 दैट इज √3। तो यहां पे मिलेगा हमें 2√3 tan इनवर्स, यहां पे एलसीएम लेते हैं तो 2v प्लस 1 डिवाइड बाय √3, जो डिनोमिनेटर में 2 है वो तो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -2 log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। अब देखो 2 चेंजेस एक साथ करता हूं, कौन सा, ये जो माइनस वाली टर्म है उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं और ये जो -2 log मॉड्यूलस ऑफ x है उसको इस साइड पे ले जाता हूं। तो ये ऑपोजिट साइड में चली जाएगी तो पॉजिटिव, ये भी इस साइड पे आएगी तो पॉजिटिव, और साथ में दूसरा चेंजेस, ये जो 2 कोएफिशिएंट में है वो पावर में चला जाएगा, मतलब हो जाएगा log x²। तो पहली टर्म वैसे की वैसे ही log मॉड्यूलस ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस ये टर्म यहां पे आ जाएगी तो log मॉड्यूलस ऑफ x², ये टर्म ऑपोजिट इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 प्लस ये जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया, लेकिन यहां पे टर्म कौन सी है v और x की, चलेगी नहीं। तो यहां पे तो हमें चाहिए x और y वाली टर्म, तो क्या करेंगे, v की जगह पे अब रखने वाले हैं y/x। तो यहां पे मैं लिखता हूं पुट v इज इक्वल टू y/x। तो यहां पे v जहां पे है वहां पे क्या लिखूंगा y/x। तो देखो पहली टर्म log मॉड्यूलस v स्क्वायर दैट मींस y/x होल स्क्वायर, y स्क्वायर अपन x² प्लस v दैट इज y/x प्लस log x² इक्वल टू 2√3, और यहां पे भी v की जगह पे y/x 2 इंटू y/x प्लस डिवाइड बाय √3 प्लस। चलो अब यहां पे देखो इस साइड में log m प्लस log n है, तो log फंक्शन के प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं log m प्लस log n दैट मींस log m इंटू n, log m इंटू n। तो यहां पे हो जाएगा log मॉड्यूलस y² x² प्लस y/x प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल, देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होता है, 2√3 tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, तो एलसीएम कौन सा होगा, x, तो x चला जाएगा 1 के साथ और ये जो x है वो डिनोमिनेटर में, मतलब हो जाएगा 2y प्लस x अपॉन √3 इंटू एक्स प्लस। अब यहां पे देखो इस साइड पे एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या रहेगा, देखो इस साइड, तो पहली टर्म हमारी होगी लॉग एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो मिलेगा पहली टर्म सिर्फ वाई स्क्वायर, लॉग मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस y upon x into x square, one time x cut, then x into y, and last term 1 into x square, that is x square. तो दूसरी टर्म यहां पे मिली हमें xy और लास्ट टर्म x square ऑपोजिट साइड पे वैसा का वैसा ही, तो इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स 2y plus x upon √3x, 2y plus x upon √3x plus, which is our general solution of given differential equation, which is general solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सम था ये, ओके, बहुत ही बढ़िया। देखो कितना लेंथी है, लेकिन ये तो होमोजेनियस फंक्शन बताना है वो तो बहुत इजी है, और यहां से हमने जो बात की वो भी इजी है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करना भी थोड़ा अच्छा है, जो वेरिएबल सेपरेबल में आता था उससे तो कई ज्यादा अच्छा है। ओके, अभी एक और सम की बात कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 16। ओके, चलो बच्चों अभी एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 17 नंबर एग्जांपल नंबर 17 होमवर्क में देने वाला हूं। चलो देखते हैं इस समय क्या है। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x into cos y upon x into dy upon dx is equal to y into cos y upon x plus x is homogeneous। तो इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है और बाद में इसका सॉल्यूशन भी हमें करना है। तो देख लेते हैं, यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x इंटू कॉस y अपन x इंटू dy अपन dx इज इक्वल टू y इंटू कॉस y अपन x प्लस x। तो यहां पे dy by dx को सब्जेक्ट बना देता हूं तो x इंटू कॉस y अपन x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा dy अपन dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या होगा y इंटू कॉस y अपन x प्लस x इन डिनोमिनेटर x इंटू कॉस y अपन x इज इक्वल टू, इसको मैं बोल देता हूं हमारा फंक्शन f ऑफ x। अब यहां पे क्या करना है, तो इसको हमें डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल बताना है, तो इस फंक्शन को भी होमोजेनियस फंक्शन बताना पड़ेगा, लेकिन डिग्री 0 वाला। तो क्या करेंगे, यहां पे x की जगह पे मैं रखने वाला हूं लैम्बडा x और y की जगह पे लैम्बडा y। तो क्या होगा, देखो y की जगह पे लैम्बडा y इंटू कॉस लैम्बडा y अपन लैम्बडा x प्लस लैम्बडा x,
और यहां डिनोमिनेटर में x की जगह पे लैम्बडा x इंटू कॉस लैम्बडा y अपॉन लैम्बडा x। तो यहां से तो लैम्बडा कट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में टोटल 2 टर्म है, दोनों में से लैम्बडा कॉमन एंड कैंसल। ओके, lambda common and cancel, therefore here f of lambda x into lambda y is equal to क्या रह जाएगा, तो y into cos y upon x plus x in denominator x into cos y upon x। तो ये सेम हमारा फंक्शन ही है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू lambda raised to 0 into f of x। Then we say that f of xy is homogeneous equation of degree 0। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore f of xy is homogeneous of degree 0। और ये हो गए, तो इसलिए हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने बता दिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें यहां पे फाइंड करना है, और इसका सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर जो 15 किया था उससे तो बहुत ही इजी है। तो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, ये जो dy by dx को सब्जेक्ट बनाया है वहां से, तो लिखता हूं नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर y इंटू कॉस y अपॉन x प्लस x इन डिनोमिनेटर x इंटू कॉस y अपॉन x। ओके, तो अब यहां पे क्या करने वाले हैं, तो पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो। ओके, x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा dy अपन dx इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा y अपन x इंटू कॉस y अपन x प्लस 1। यहां पे x से डिवाइड किया तो y अपन x, यहां पे x से डिवाइड किया तो यहां पे हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर x कट, तो यहां पे cos y अपन x। अब क्या करेंगे, तो y अपन x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां पे सपोज y अपन x is equal to v, then we say that y is equal to x into v। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देता हूं। अब यहां पे क्या करेंगे, y is equal to x into v, तो यहां पे डेरिवेटिव करने वाले हैं। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव dy by dx, और इस साइड मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, derivative of x is 1 at that time, second term as it is plus now x as it is, and derivative of v with respect to x is dv by dx। Now I put all this value in equation number 1, then 1 implies, see here, now I put dy by dx is equal to v plus x into dv by dx, v प्लस x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे y अपन x मतलब v cos v प्लस 1 इन डिनोमिनेटर cos v। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यहां पे जो v वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल x है, उसको हम सेपरेट करने वाले हैं। तो ये जो v है इसको अपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो हो जाएगा माइनस, देन हियर x इनटू
dv by dx is equal to v cos v plus 1 डिनोमिनेटर cos v और ये v ऑपोजिट साइड पे n माइनस. नाउ आई टेक एलसीएम हियर, दिस साइड एज इट इज x into dv by dx equal to v cos v plus 1. Now cos v multiply with minus v, then minus v into cos v in denominator cos. अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में बहुत बढ़िया, v cos v प्लस माइनस कैंसल, देन वी गेट हियर x into dv by dx is equal to 1 upon simply cos v. अब क्या, v और x दोनों को अब बिल्कुल सेपरेट हम कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं. चलो cos v यहां dv के साथ चला जाएगा और dx इन न्यूमरेटर x इन डिनोमिनेटर, यहां पे हो जाएगा cos v into dv is equal to cos v into dv is equal to dx in numerator x in denominator is equal to dx upon x. Now taking integration both side, then we get here integration cos v dv equal to integration dx by x. Now very simple integration of cos v, which is plus sin v, plus sin v is equal to log modulus of x plus log modulus of c. Then we get here sin v and opposite side. We use the property of logarithmic function. Which property? Log m plus log n, that is log modulus of x into. Now यहाँ पे v की जगह पे हम रख देते हैं y upon x. Put v is equal to y upon x. Then we get sin y upon x is equal to log modulus of x into c, which is our final general solution, okay, which is general solution of given differential equation. तो ये सम हमारा खत्म हो गया यहाँ पे. अब मैंने पहले बोला था एग्जाम्पल नंबर 17 को होमवर्क में देने वाला हूं, और यहां पे x अपन y इज इक्वल टू v एज्यूम करना है. याद रखो बच्चों, x अपन y को v एज्यूम करना है. ओके, बहुत ही इजी भी है. तो ये सम 17 नंबर होमवर्क में है, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा. लेक्चर यहां पे खत्म करता हूं. अगले लेक्चर में दूसरे सम की बात करने वाले हैं. ठीक है.